रेकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मिकाओ शुई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, समस्त सेवा सिमरन करने वाले साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सारे बच्चे जो रेकी में हैं, अध्यात्म में हैं, मेडिटेशन में हैं, वो जानना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं कि हमें जो आत्म मार्ग की जो सर्वोच्च स्थिति है वो प्राप्त हो। और उसका मार्ग किसी ने पूछा है कि हमें थोड़ा मार्ग बताएं। वैसे तो मेरे हर वीडियोज़ में थोड़ा थोड़ा मार्ग मिलता है, लेकिन इसको थोड़ा सा और मुझे एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। तो आत्म मार्ग के लिए सबसे पहले तो देखिए, जैसे गुरु महाराज, परमात्मा, संत, महापुरुष कहते हैं कि अगर किश्ती में पानी भर जाए तो किश्ती डूब जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके मन में अहंकार भर जाए, अहंकार का जो बीज है वो पैदा हो जाए, तो फिर आप मैं मेरे में, या मेरा गुरु, उसका गुरु, तीसरा गुरु, चौथा गुरु ऐसे करने लग जाते हैं, या इन्हीं चीज़ों में फंस जाते हैं कि इसके पास ये है, उसके पास ये है। क्योंकि आत्मा जो शक्ति है, जो दुर्गा है, जब उसके अनंत नाम है, उसको अल्लाह कहते हैं, शिव कहते हैं, गुरु कहते हैं, संत कहते हैं। तो वो चीज़ हर जगह है, अनंत है। वो कहती है कि ऊपर नीचे, आगे पीछे, अगल बगल, हर जगह, तो हर जगह वो चीज़ है। लेकिन हम लोग अहंकार रूपी बीज को अपने भीतर बोने के कारण उस चीज़ को जान नहीं पाते। तो अहंकार छोड़ना सबसे पहले ज़रूरी है। तो अहंकार से साथ साथ जो संत कहते हैं, अब जैसे पीछे गुरु जी के पास गए तो वहाँ पे संत महापुरुष एक उपदेश कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। तो ऐसा कहा गया। दूसरा कहा गया कि जिसके सिर तुम रंगराते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। कि सिर ऊपर, साथ में ये भी कहा गया कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। अब जिसके ऊपर सिर ऊपर कहते स्वामी, ऐसा कोई दुनिया की चीज़ नहीं है जिसके सिर ऊपर परमात्मा नहीं है, परमात्मा का वास नहीं है। तो परमात्मा का वास हर जगह है। वो पेड़ पौधों पे, धरती पे, ऊपर नीचे, सारे शरीरों पे है। तो फिर भी वो कहते कि फिर भी दुख है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई कि जिसके सिर पर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तो दुख क्यों है? तो ऐसे ही वाणी में ये भी आता है कि नाम के जो नाम का आधार लेता है वो आगे निकल जाता है। तो जैसे अगर आप पाएंगे तो नाम का आधार तो बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे पर्सन कर रहे हैं दुनिया में, और लेकिन मुक्त नहीं हुआ, कोई भी मुक्त नहीं हुआ। तो मुक्त क्यों नहीं हुआ? उसके लिए क्या है, हमें अपने जीवन में कुछ गुण धर्म धारण करने पड़ेंगे। अगर आप आत्म मार्ग पर चलना चाहते हो तो अहंकार रूपी बेड़ी में पानी भर गया। पानी क्या है? पापों का। तो जब अहंकार आ जाता है तो हमारे अंदर पाप और विकार पैदा हो जाते हैं। पाप विकार पैदा होने से क्या है, फिर हम ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। तो जीवन में अगर पीछे किसी के भी जीवन में कोई गलती हो सकती है, लेकिन अगर आप आत्म मार्ग पे जाना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। अहंकार छोड़ के शरण में जा कर के, कि बचे शरण जो होए, तो शरण में जा कर के साधना करनी पड़ेगी। साधना करते करते फिर जब सिमरन करोगे तब वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। तो कोई दिल लगा के जब साधना करता है, कोई 15 मिनट में, कोई 20 मिनट में, कोई 2 घंटे में, उसका जो अनुभव है वो प्राप्त कर लेता है। उसका जो छूना है, उसकी जो वाइब्रेशन है वो कर लेता है, अपना जीवन में अनुभव कर लेता है। किसी को रोने के ज़रिए, किसी को प्यार के ज़रिए, किसी को आंखें बंद करके, किसी का ध्यान सिर के ऊपर चढ़ जाता है। तो ये अनुभव प्राप्त होता है, लेकिन ये अवस्था पूर्ण नहीं है। इसके आगे भी हमने जाना होता है। तो वो मुक्त की अवस्था, जो मुक्ति की अवस्था है, जिसमें जीवन जो हमारे भीतर जो आत्मा बसी हुई है
जो हर इंसान के भीतर आत्मा बसी हुई है, कहते पूरे ब्रह्मांड का वो स्वामी है। तो उसके लिए हमें पूर्ण गुरु की ज़रूरत होती है, जिसने इस आत्म तत्व को पूरा जाना है। तो अगर आप आत्म मार्ग पे सच में चाहते हो कि आगे बढ़ना, कि भाई ये चीज़, तो फिर बिन गुण कीते कहते ये जो है भक्त ना होए, कि बिन भक्ति जो है बिना गुणों के पैदा किए, अपने भीतर बिना गुण पैदा किए भक्ति नहीं हो सकती, शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। तो गुण पैदा करने के लिए क्या है कि आपको सबसे पहले अपना राग अटैचमेंट छोड़नी पड़ेगी, फिर द्वेष छोड़ना पड़ेगा। अब राग द्वेष जो है, हम लोग कहते हैं कि जी हमें तो कोई राग द्वेष नहीं है। किसी को कोई खाना अच्छा लग गया, उसके साथ भी राग पैदा हो जाता है कि ये खाना बड़ा अच्छा है, तो बार बार खाने का मन करता है। कोई चीज़ पसंद आ गई, किसी का जंक फूड खाते हैं कई लोग, वो खाना पसंद है, वो भी एक राग ही है। तो ऐसे क्या है, कोई किसी को एडिक्शन ड्रिंक का, हम किसी को बुरा नहीं कहते, किसी को अच्छा नहीं कहते, वो सारे अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। क्योंकि परमात्मा के गुण धारण अगर करने हैं तो परमात्मा कहते कोई अवगुण करे उसको भी देगा, कोई गुण करे मतलब अच्छा किसी का अच्छे काम करे तो भी वो देता है, बुरे काम करे उस तो भी देता है। वो किसी के भीतर वो नहीं देखता, विकार नहीं देखता। तो जैसा भी है, तो वो चाहे नास्तिक है चाहे आस्तिक है, उसने देना ही है। लेकिन क्या है, फिर आत्मा मार्ग पे नहीं चल पाएगा। तो आत्मा मार्ग से हमें जाने के लिए जो परमात्मा आत्मा का जो जीवन है, ये जो कहते हैं कि पई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी वरिया, अवर काज तेरे किसे न काम मिल, साध संगत पज केवल नाम। तो साधु संतों के साथ पज केवल नाम। तो अवर का जैसे घर पे हम रहते हैं, ठीक है जी, वाइफ ने ये कर दिया, हस्बैंड ने ये कर दिया, उसने ये बोल दिया, ये नहीं करता, ये नहीं करता, बच्चे ये नहीं करते, तो इसी टेंशन में पड़े रहते हैं, प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़े रहते हैं कि भाई हमारी इतनी प्रॉपर्टी हो जाए, इतना ये हो जाए। ये सारा राग द्वेष है। तो जितना है ठीक है, अपने काम करते जाओ, लेकिन काम के साथ साथ आपको ये विकारों को छोड़ करके साधना करनी होती है। तो गुरु और पापों से बचिए थोड़ा सा, मतलब ये ज़रूरी है। पाप कर्म से बचना ज़रूरी है। जो पीछे हो चुके हैं, किसी के हो चुके हैं, लेकिन गुरु लोग जो हैं वो कहते हैं कि अब बच जाओ, अब वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तो गुरु लोग कहते हैं कि ये ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, अहंकार, लोभ, काम और ये अटैचमेंट, तो इससे दूर होकर के साधना करनी है। साधना जो भी आप जो भी है, गुरु को पूर्ण जान करके करनी है। पूर्ण गुरु से पहले पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर वेख। तो गुरुओं के शब्द पूरे सुनने ज़रूरी हैं। तो गुरु का जो उपदेश है वो पूर्ण सुनेंगे, तो पूर्ण करेंगे तो पूर्ण प्राप्त होगा, वरना ज़िंदगी भर लगे रहेंगे। तो मुक्ति क्या है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से है, इससे छुटकारा करके, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये संस्कारों से बना हुआ है। तो जब हमारे संस्कार ख़त्म होते हैं तो हम हवा रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हवा हर जगह है। तो उस पवन गुरु, उसी को गुरु कहते हैं कि पवन गुरु पानी पिता, उसी को गुरु कहते हैं। तो ऐसे फिर कुछ लोग कहते हैं मेरे पास आकर के, जी गुरु शरीर नहीं हो सकता। तो देखिए ये भी गलत धारणा है। शरीर क्यों नहीं हो सकता? जो वाणी है वो गुरुओं के द्वारा लिखी गई है, 10 गुरुओं के द्वारा वाणी लिखी गई है। गुरु नानक जी साक्षात परमात्मा, साक्षात गुरु हैं। दुर्गा माता साक्षात गुरु है। गुरु गोविंद सिंह जी साक्षात गुरु परमात्मा हैं। गुरु ऐसे जितने भी गुरु हुए हैं, 10 गुरु हैं, 10 के 10 गुरु पूर्ण गुरु हैं। अब उनकी वाणी जो है वो ग्रंथ में लिखी गई है, वो भी गुरु ही है कि गुरु मान्यो ग्रंथ। अब गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो ग्रंथ साहब जी भी गुरु हैं, और ये जो शरीर रूपी संत थे वो भी गुरु हैं। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शनि, ये सारे गुरु ही हैं। तो सारे हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो मार्गदर्शन दे रहे हैं, ये सारे हमारी हेल्प कर रहे हैं। ऐसे देवी देवता हैं, देवी देवताओं से भी वैर विरोध नहीं करना चाहिए। जो गुरु होता है उसका किसी के साथ वैर विरोध नहीं होता। जो कहते 2 तरह की आत्मा होती है, एक प्यार वाली आत्मा, एक दुष्ट आत्मा। तो दुष्ट आत्मा कहती है कि इसका बुरा कर दो, या ये बुरा बंदा है, या ये ऐसा बंदा है। लेकिन जो पूर्ण गुरु होता है वो कभी किसी को बुरा नहीं बोलता, उसके लिए सारे अच्छे हैं। उसके लिए राक्षस, ब्रह्म राक्षस, अदृश्य शक्तियाँ, जो भी ब्रह्मांड का है वो सारा का सारा उसके लिए, वो सबसे प्यार करते हैं। तो सबसे प्यार करते करते तो जिन प्रेम की हो तिन ही पायो का जो रास्ता है, तो वो प्रेम का रास्ता तभी आएगा जब आपसे राग हटेगा, द्वेष हटेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार
से जब आपका छुट्टी होगी, जब इससे छुट्टी होने के बाद फिर मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति होने के बाद फिर जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता। तो इसलिए जो है कहते कि गुर की मत तू ले याने समझ बिना कहीं डूबे सियाने। तो समझ जो है जितना मर्जी पाठ पूजा कर लें, जितना मर्जी साधना कर लें, लेकिन समझ बिना कहीं डूबे सियाने। गुरु कहते हैं कि ये विकारों से बचो, पाप से बचो, निंदा से बचो, चुगली से बचो। फिर भी इंसान क्या करता है, कभी ना कभी किसी के बारे में कुछ बोल देता है, किसी के बारे में कुछ बुरा बोल देता है, किसी के बारे में अच्छा बोल देता है, या फिर राग द्वेष रख लेता है। तो फिर समझ बिना कहीं डूबे सियाने। तो फिर परमात्मा क्यों नहीं मिलता? इसीलिए नहीं मिलता, इसीलिए उसका अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे भीतर विकार पैदा हैं। तो विकार रूपी जो ये अहंकार है, जो विकार है, इसको अपनी किश्ती से निकालिए। इसको किश्ती से निकाल देंगे तो फिर ये डूबेगी नीचे। नहीं तो जीवन रहते रहते अगर नहीं जाना, तो मैं जीवन का भी देख चुका हूँ, मरने के बाद का भी देख चुका हूँ कि क्या होता है। फिर यहाँ पर हमारे पास अब पिछले जन्म में क्या हुआ, इस जन्म में क्या हुआ, किसी बंदे को इस जन्म में ये दुख आया तो क्यों आया, पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था कि ये विकार पैदा हो गया। तो वो चल पिछले जन्म में तो जो जिसके कारण भी विकार पैदा हुआ, इस बार दुख हुआ, बीमारी आई, कुछ भी आया, पिछले जन्म का तो हुआ ही हुआ। इस जन्म में हम फिर से कि भरिए मत पापा के संग ओ तो पे नावे के रंग। फिर भी हम पाप से बरी जा रहे हैं। तो मुक्त करिए अपने आप को पापों से, माफ़ी मांगिए परमात्मा से एक बार कि हे परमात्मा, अब हम तुम्हारी शरण में आए हैं, तो हमें पापों से मुक्ति दे दो, आगे से कोई पाप ना हो, आगे से कोई संस्कार ना बने, ऐसा हमें आशीर्वाद दो, और हम अब आपकी पूर्ण भक्ति कर सकें। तो जब आप इस तरीके से प्रार्थना करके भक्ति करते हैं, शरण में जा कर के भक्ति करते हैं, तो फिर उसका हाथ आपके सिर पे आ जाता है। तो उसका हाथ आपके सिर पे आ गया कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी। सिर कहते हैं, इस सिर को सिर नहीं कहते, सिर कहते हैं आपके मन को, आपकी मत को, मन बुद्धि के सिर नीवा करके जान, मत नीवी करके जान। तो जब आपके मन के ऊपर, मत के ऊपर, बुद्धि के ऊपर परमात्मा का वास हो गया, तो फिर उसका जो ज्ञान है वो प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ अपने मन को गुरु चरणों में लगा करके, गुरु शरण में जा कर के उससे कि तत्वविधि प्राणी, जो तत्वविधि संत के पास जा कर के जब साधना करते हैं और शरण में जा कर के अपने विकारों से मुक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं, तो फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ प्रकट होती है। तो प्रकट हुआ है साध संग जिन त्यागी माया। तो अगर कोई पूर्ण अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, तो पूर्ण अवस्था को प्राप्त करने के लिए फिर हमें अपना छोड़ना पड़ता है। तो आंखें बंद करके भी दिखता है, पिछला भी दिखता है, अगला भी दिखता है। तो ऐसे संत होते हैं, संत त्रिकालदर्शी होते हैं। तो संतों के पास जाना चाहिए, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, पूरे ब्रह्मांड के मालिक होते हैं संत महापुरुष। तो इसलिए संतों का जो है उनको प्रणाम करके इसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब आप त्रिकालदर्शी हो जाएंगे, जब आप ये विकारों से हट जाएंगे, तो फिर ये माया जो है वो पीछे रह जाती है। तो माया साथ में चलती है। माया भी, ये कहते परमात्मा कहता है कि माया भी मैं ही हूँ। तो योग माया भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, लेकिन इसका तरीका ये है। तो आपको ये मार्ग तो दे सकता हूँ मैं, या कोई संत आपको मार्ग तो दे सकता है, लेकिन चलना आपको होगा। बिना चले कोई भी मुक्त अवस्था तक नहीं जा सकता, उस आत्मा की अवस्था तक नहीं जा सकता। बिना इसको जानने त्रिकालदर्शी भी नहीं हो सकता। अगर जान लोगे तो भूत भी आपके सामने है, भविष्य भी सामने है, और प्रेजेंट भी सामने ही है। हम फिर इससे भी मुक्त हैं कि जीवित मुकंदे मर्त मुकंदे ताके सबर को सदा आनंदे, कि सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमारा पित माता। तो वो चीज़ जो है, जो बस रही है, जान रही है, बोल रही है, देख रही है, वही है। तो इसको जानो, इसको जानने के लिए ही हम आए हैं। और कुछ ज़्यादा कि संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। इस जन्म के भी गवाओ और पिछले जन्मों को भी ख़त्म करो, और गवा करके ख़त्म करके दुख, फिर जन्म मरण दुख जाए, फिर बात बनेगी। तो फिर जिसकी मत के ऊपर परमात्मा का वास हो गया, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर परमात्मा का वास हो गया, उसको सिर, असली सिर बोलते हैं। तो फिर वहाँ पे परमात्मा का जो दर्शन है वो धीरे अनुभव रूप में वो प्रकट होना शुरू हो जाता है। खुद तो सूर्य बनेगा ही बनेगा,
और बाकी में भी चानन कर देगा वो, जिसमें चानन सब में चानन होए। और ऐसा भी महापुरुष कहते हैं कि अनेक सूर्य आ जाएं फिर भी प्रकाश नहीं हो सकता, अनेक चंद्रमा पैदा हो जाए प्रकाश नहीं हो सकता, अनेक गुरु आपको मार्ग दे रहे हैं प्रकाश नहीं हो सकता, आपकी साधना से होगा। और गुरु की मत तू ले ए आने, समझ बिना की डूबे से आने। तो गुरु की समझ से, गुरु की समझ को अपने भीतर डालो और फिर साधना करो और सिमरन करो, फिर आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। तो अभी के लिए यही है। तो अगर आप सच में ऊंचे मार्ग पे जाना चाहते हैं, तो आत्मा को जानना चाहते हैं, तो आपको अपने कि कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, छड़ दो मैं मेरा, अपना छोड़ दो, अभी निकाल दो इसको कि छोड़ो कर बार। गुरुजी कहते हैं कि चलो हरिद्वार, तो परमात्मा के द्वार पे चलो, अपना छोड़ के मैं मेरा। तो मैं मेरा छोड़ के जब हम करते हैं तो परमात्मा का जो प्रगटीकरण है वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे संस्कार ख़त्म होंगे वो होना शुरू हो जाता है और आपको उसकी कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। अभी के लिए इतना ही बॉस, ठीक है। जितना हो सके सिमरन करिए, सिमरन करिए, सिमरन करिए। तो सिमरन भी करना ज़रूरी है, साथ में इसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने भी ज़रूरी हैं। सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। अभी थोड़ा सा एक ये क्लास की अनाउंसमेंट है। तो अभी वर्कशॉप फेब में चंडीगढ़ में है, एलिमेंट्री होटल में 26-27 को, कोई करना चाहे ज्वाइन तो कर सकता है। और आगे भी वर्कशॉप्स मार्च अप्रैल में ये अभी चलती रहेंगी। अभी थोड़ा सा इसका समय बढ़ेगा, अभी समय बढ़ेगा। अभी तो चंडीगढ़ में ही चल रही थी, अब ये ऑल ओवर इंडिया ये थोड़े टाइम में स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर स्टार्ट होते होते तो अगर कोई अपने शहर में भी कोई प्रोग्राम करवाना चाहे, कोई करना चाहे, तो वो इनवाइट कर सकता है और फिर वो वर्कशॉप को वो किया जा सकता है। ये आत्म मार्ग के लिए कोई करना चाहता है तो वो साधना के जो सिस्टम हैं, जो सीक्रेट्स हैं, प्रैक्टिस करना चाहता है कोई, तो आ भी सकता है यहाँ पर। और कहीं दूर रह के अगर कोई चाहे वहाँ प्रोग्राम करवाना तो वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो जितना हो सके साथ साथ बस सिमरन का आशीर्वाद परमात्मा सबको दे। और जिस मार्ग को हम लेने आए हैं, तो जिस आत्मा को हम जानने आए हैं, जो हमारे भीतर हर जगह बसती है, उसको प्रैक्टिकली साक्षात करने के लिए आए हैं। जगदम्बा माता, दुर्गा माता, जब गुरु शक्ति को जो जानना चाहता है, कहते कि गुरु का आशीर्वाद हो जाए तो ब्रह्मा विष्णु शिव ये सारे के सारे आशीर्वाद देने खड़े हो जाते हैं। अगर ब्रह्मा विष्णु शिव जो हैं रुष्ट हो जाएं तो गुरु मना लेगा, तो माता मना देगी। लेकिन अगर गुरु रुष्ट हो गया तो फिर विकारों से आपको कोई नहीं बचा सकता, आत्मा से कोई नहीं बचा सकता, जन्म मरण से चक्कर से कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए समय रहते हुए समझ लीजिए, समय रहते हुए वापस मार्ग पे आ जाइए। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत सारा आशीर्वाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।